अच्छा, गुलजार भाई, आपने कुछ भेजा था मुझे। हाँ जी, तो मैं लैपटॉप पे आ जाता हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको सही? हाँ, वैसे है तो वो मेरे पास भी, अगर मैं इधर से कर दूं शेयर। मैं शेयर पहले करता हूँ, अगर मुझसे नहीं हो रहा होगा ना शेयर, तो फिर आप कर लीजिएगा। चलें मैं ठीक है, लैपटॉप पर ही हाँ हूँ। चलें ठीक है। हाँ, जा जा। तो मैंने कुछ चीज निकाली है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। तो ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। बताइएगा जब आपको आ जाए। अच्छा, मुझे स्क्रीन शेयर आ गई है। आ अच्छा, गई है इसका जी। थोड़ा पस मंजर मैं बता देता हूँ हाँ, आपको। बताएं बताएं बताएं। पस मंजर ये है गालिब भाई, थोड़ा सा मेरा इंक्लिनेशन जो है वो हम्म। इस्लाम की तरफ हो रहा है। अच्छा, यानी मैं गालिब भाई थोड़ा सा ओहो, मैं बंद कर गुलजार देता भाई, हूँ। आपकी तरफ से रिवर्ब आ रहा है। अब आप सही है? अभी ठीक है। हाँ, तो मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन जो है ना वो इस्लाम की तरफ हुआ है, क्योंकि हम्म। मैं आपसे आज जो मुसलमानों के सवाल हैं हम्म। वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और अच्छा। ज़ाहिर-सी बात है, ये जितने भी सवालात हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट मसले हैं दुनिया के। और हम्म। अगर ये मसले हल ना हुए, और ज़ाहिर-सी बात है मैं तो मौलवियों की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि हम्म। वो इस सवालों के जवाब देते हैं। और मैं, हम्म। अगर आप इजाज़त दें, तो वन बाय वन एज़ ए मुस्लिम मैं आपसे सवाल करूँगा। अच्छा। और इस्लाम में देखें, कोई शर्म की बात नहीं है। हज़रत आयशा के पास भी मर्द सवाल पूछते थे, और हज़रत हम्म। मोहम्मद ने भी बहुत सारे मसाइल बताए हैं। तो मेरे ख़्याल में शर्माना तो नहीं चाहिए। इस्लाम इतना हम्म। हया वाला और साथ में खुलकर भी बात करने वाला मज़हब है। तो इजाज़त दें तो मैं स्टार्ट करूँ? हाँ जी, हाँ जी, कर लें कर लें। सर, पहला आपसे सवाल है, एज़ ए मुसलमान, मैं किसी की बेइज़्ज़ती भी नहीं करना चाहता। ये दीन इस्लाम में 12,000 व्यूज़ थे। ख़्वाब सवाल है गालिब भाई, ये मोमिनों का सवाल है, मैंने उनसे हम्म। कॉपी किया है कि ख़्वाब में भाभी से ज़ना करना, काबे की तरफ पाँव करके सोना कैसा है? तो 2 सवाल हैं कि ख़्वाब में अगर भाभी से ज़ना किया जाए, ये मक्की हिजाज़ी से पूछा है, तो क्या आप अच्छा, समझते हैं इसका क्या जवाब होना चाहिए इस्लाम के हिसाब से? नहीं तो अगर ख्वाब में भाभी से ज़िना कर लिया है तो भाई ये जो पॉर्न देख रहे हो इतना सारा, ये देखना बंद करो। ये क्योंकि मुझे लगता है ये जो जो भी बंदा है ना वो काफी आगे जा चुका है। और अच्छा। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है कि भाभी अपनी थी या कोई और भाभी थी ये। ये भी सोचने वाली बात है वैसे। जी। हाँ, तो अब ख्वाब में अगर भाभी से ज़िना कर लिया तो ये ना हो कि आपका भाई भी अपने ख्वाब में आपकी बीवी से ज़िना कर रहा हो। ये भी हो सकता है। अब आप जरा सोचने की कोशिश करें, ये ना हो कि आप हुँ। अपने ख्वाब में उसकी बीवी से कर रहे हैं तो वो अपने ख्वाब में आपकी आपसे बदला ले रहा हो। तो इसलिए एक तो बात यह है कि अगर आपने ख्वाब में भाभी से ज़िना कर लिया तो भैया को बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि वरना वो भी अपने ख्वाब में आपकी बीवी को पेल देंगे। ठीक है? इसलिए बिल्कुल भी ना बताएं। भैया से छुपा के रखें भाईजान से। ठीक है? तो इसलिए काबे की तरफ पाँव करके सोना कैसा है? तो यार आप पाँव नहीं करते तो आप तशरीफ करके सो जाएं, कोई मसला नहीं है। काबे को आपके तशरीफ करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मर्जी काबे की तरफ करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? आप अब गुरु नानक तो है नहीं है कि काबा उधर ही कहे, पाँव उधर ही रखने हैं मैंने जहाँ पे है। हैं? तो ये याद रखें कि भैया भी बदला ले सकते हैं ख्वाब में। ठीक है? तो इसलिए ज़रा सोच संभल के। जी, और अच्छा। आपने जवाब बिल्कुल मक्की हिजाज़ी की तरह दिया है। ग़ालिबन इन्होंने भी ऐसे ही जवाब दिया होगा कि आपस में एक-दूसरे की भाभियों को बचाओ, क्योंकि इस्लाम जॉइंट फैमिली सिस्टम के खिलाफ इतना नहीं है, एक ही साथ रह रहे होते हैं। या इस्लाम से ज़्यादा मैं कल्चरली प्रॉब्लम है हमारा, इस्लाम को भी हुँ। ब्लेम से ज़्यादा कल्चरली जॉइंट फैमिली है। अब दोस्त हमारे दिल थाम के रखें, मैं एज़ ए मुसलमान दूसरा सवाल पूछता हूँ। ये ग़ालिब भाई बताएँ, क्या खुले आसमान के नीचे हम बिस्तरी करना जायज़ है? इसको 1.5 लाख लोगों ने देखा गालिब भाई। तो क्या कहते हैं इस नहीं, बारे में? मेरे ख्याल में तो इस्लामी तौर पे क्या गैर इस्लामी तौर पे भी बिल्कुल जायज़ है। बस ज़रा मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लेना। ये ना हो कि आपको सुबह डेंगू हुआ हो या मलेरिया हुआ हो। जी। तो अच्छा, ज़रा ये है ना, हाँ। मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लेना। और ये भी देख लेना कि कहीं कोई ऊपर से पड़ोसी ना झाँक रहा हो। और आजकल तो ऐसे शरारती पड़ोसी हैं, किसी ने वीडियो बना लेनी है तो फिर आप बाद में कहते रहेंगे हाँ जी, खुले आसमान के नीचे सेक्स करने की वीडियो आ गई।
अच्छा, ये तो औरत को, गालिब भाई आपको पता है औरत को पर्दा करना इस्लाम कहता है, लेकिन मुझे लग रहा है इस बंदे ने पैंट पहनी हुई है, गौर करें अगर ये इस्लामिक चैनल ने तराशा डाला हुआ है। पैंट तो चेक पहनी है करेंगे। और किस भी हो रही है, और हिजाब वाली खातून की किस हो रही है। ओ हो। या ये आपको वैसे मुलेजों लग का रहा है कि ये चैनल तो पैंट नहीं है? नहीं पहनी हुई? आपको लग रहा है ये पैंट नहीं पहनी हुई? मुझे लग रहा है पैंट नहीं पहनी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो ऑडियंस बताए जल्दी से भाई, कमेंट में भाई सुपर चैट बताओ भेजो जरा, कि इसने पैंट पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई? हाँ, सुपर चैट में बताओ बंदे ने पैंट पहनी है नहीं पहनी। अच्छा, ये मुलिदों का चैनल है या इस्लामी चैनल है? देखने दें एक मिनट, नहीं, ये देखिए इस्लामिक ग्रुप इस्लामिक ग्रुप बयान। बयान, इतने गंदे गंदे सारे इनके वो हैं कि कोई हाल नहीं है। तो सुपर चैट में बताओ दोस्तों, इस बंदे ने पैंट पहनी नहीं पहनी? औरत ने तो पूरे कपड़े पहने हुए। नेक्स्ट पे आते हैं हाँ हम। अगला सवाल है एज ए मुस्लिम सवाल, गालिब कमाल से। आप स्पेशल शो देख रहे हैं, मुसलमानों के गंदे गंदी थंबनेल। अगर हम बिस्तरी करते वक्त अजान हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो जमात खड़ी कर ले। मौलवी तो यही जवाब जवाब देगा कि तो जमात खड़ी कर ले, अब यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। इस्लामी इस्लामी जवाब तो इसका यही है कि जमात खड़ी कर ले, क्योंकि जब भी अजान होती है तो जमात ही खड़ी की जाती है। अब इधर अब क्या हो सकता है। वो याद है ना कि जुमे की नमाज में मौलवी साहब कहते हैं बड़ी बेहयाई फैल गई है, तो वो कहते हैं भाई जमात खड़ी करवाओ, कोई और चीज ना खड़ी करवाओ। तो यही बात हो रही है। और 7 लाख व्यूज हैं, 7 लाख। यानी हाँ इस्लाम देखो कि आपकी ऑर्गेजम में भी घुसा हुआ है। ऑर्गेजम है ना, हाँ हम बिस्त्री करते वक्त हाँ अजान हो जाए। हाँ। नेक्स्ट है सवाल, क्या, ओहो तौबा तौबा, ये इस्लामी चैनल है या हारिस सुल्तान का चैनल है? मुझे अच्छा हाँ, नहीं नहीं, इस्लामिक हारिस वीडियो है। सुल्तान का चैनल ऐसी बातें किधर करता है? तोबा तोबा, आप हारिस सुल्तान के चैनल पे इल्जाम लगा रहे हैं, गुलजार भाई तोबा करें। अच्छा, तो ये इस्लामी चैनल है। सवाल है, क्या बीवी शौहर की शर्मगाह को बोसा दे सकती है? दे सकती है। पहली तो बात है कि बीवी अपनी होनी चाहिए, और अगर आपको शर्मगाह पे नहीं लगता अच्छा, तो तशरीफ उसकी तरफ कर ले, उस पर दिलवा लें। आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। गालिबा जहां ये मर्जी सवाल मुझे दिलवाए, लग रहा है। बीवी अपनी है तो जहां मर्जी दिलवाए भाई। आप देती है तो जहां मर्जी, जहां देती है लेने में क्या हो गया है। हम्म, हम्म। इनकी हंसी देख रहे हैं आप बुढ़े साहब की? हाँ, अरे बुढ़ा जो है ये इसी तरह, फिर ये इसके जवाब भी बड़े गंदे गंदे होते हैं आगे से सारा। हाँ मतलब हाँ, ये मुझे लगता है असल में तो ये चैनल पवन हब पे होना चाहिए। बिल्कुल। अब तस्वीरें देखो, अब देखें इन्होंने इस्लामियों की कैसी कैसी तस्वीरें निकाल निकाल के लगाई हुई हैं। ये हाँ मौलवी सब कुछ बेच देते हैं यूट्यूब के एड रेवेन्यू के पीछे। देखें आप इनके इनके आप देखें इनके इनके थंबनेल्स कैसे हैं। फरहत हाशमी की वीडियो, और ये फरहत हाशमी की वीडियोस नेक्स्ट टाइम आप निकालना, उसके तो थंबनेल्स इससे भी मतलब आगे गए हुए हैं। तो इस्लाम में एक और चीज है, ये 6 लाख व्यूज हैं। पब्लिक का टाइम चेक करें कहाँ खर्च होता है। और मुझे ये हम्म। समझ में नहीं आ रहा, देखें शौहर की शर्मगाह बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये मक्की साहब ने सवाल क्लियर किया होगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या हज में आने वाले लोग मक्के में हिमबिस्तरी कर सकते हैं? तो क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या, जब हजरत अली मक्के काबे में पैदा हो सकते हैं तो वो मक्के में हम मिस्त्री नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो मक्के में अब ये बात है कि हम बिस्तरी, मक्के में आने वाले लोग हम बिस्तरी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कहीं मौलवी और मदरसा के तालिब इल्म की बात तो नहीं हो रही यहाँ पे। ये भी हाँ सोचने वाली बात है। वैसे मेरे ख्याल में ये बात इसी की हो रही है असल में। ये ऐसे ही थंबनेल धोखा देने के लिए लगाया है, असल में तो ये मौलवी की मौलवी गंगोतवी और नानोतवी की बातें हो रही है यार। अच्छा, चैनल का नाम है हक ऑनलाइन, के सुनने हाँ, वाला समझेगा पता नहीं कौन से हकूक की बात हो रही है। नहीं नहीं, हक ये सच ऑनलाइन है। तो सच तो यही है कि असल में ये जो बात पूछ रहे हैं ना, ये मक्के में आपस में ही हम बिस्तरी कर रहे होंगे। बीवियां हर बार तो नहीं लेके जाते ना। सही है, बीवी तो कई लोग तो बीवी हज पे अकेले ही चले जाते हैं, बीवी को लेके ही नहीं जाते। ये अब सोचने की राइट। बात है ना। कोई कई कई लोग, अब तारक जमील जो है वो पूरे ताइफे की शक्ल में लेके जाता है। सोचें, ये असल में कर सकते हैं। चले करते नेक्स्ट। होंगे, करते होंगे। मौलवी साहब शायद खुद ही करके आए हों, इनके ये और इनके स्टूडेंट। और मैं इसके व्यूज भी बताता जा रहा हूं, 2.5 लाख तकरीबन व्यूज हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्या, ओहो हो यार, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा। क्या बीवी का दूध पीने से निकाह हराम हो जाता है? नहीं, अब निकाह तो हराम नहीं होता, पर दूध दूध पीने से
जो है, अगर आपको लगता है कि निकाह हराम होने का खतरा है तो आप एक और काम कर सकते हैं। वैसे गलती से अगर दूध पी लिया ना, तो ऊपर से चीनी और पत्ती डाल लें, वो दूध चाय बन जाएगा, तो निकाह हराम नहीं होगा। जबरदस्त, ये आपने अच्छा इसका वो निकाला। तो ये सही तरीका है कि फर्ज करें गलती से अगर मुंह में चला गया, अभी मेरे ख्याल है एक और वो भी था कि गलती से मुंह में चला गया, तो अगर जी। हाँ। अच्छा, मुता की शरई हैसियत अगर बताना चाहिए, ये भी सवाल पूछा मक्की साहब से, और 1.2 मिलियन व्यूज हैं, और ये हम्म। मैसेज टीवी है। अब मैसेज टीवी के अच्छा, सब्सक्राइबर वैसे सबसे ज्यादा ये हैं। निकाह हराम होने के अलावा कोई निकाह हराम होने की भी बात है। निकाह को चले, मुता की शरई हैसियत है, मुता तो ऐन शरई है, इसमें तो कोई वो बात नहीं। हजरत अली ने इतने मुता किए हुए थे। हजरत अली मुता ही तो करते थे, हजरत मोहम्मद और हजरत फातिमा उनको शादी तो करने नहीं देते थे, इसलिए वो निकाह मुता ही दबा के करते थे हर तरफ। हजरत हसन भी ना, जिनकी 100 से हजरत ज्यादा बीवियां नहीं, थी। वो तो खैर प्रॉपर निकाह करते थे और बाद में तलाकें देते थे, मगर हजरत अली मुता बहुत ज्यादा किया करते थे। तीसरा सवाल है, शौहर की शहवत हाथ से खत्म करने का हुक्म क्या है? यार अब मुझे ये बताएं, हाथ से शहवत खत्म करने का, ये कहीं तो बंदे का जो कहीं है यहाँ पे कैस्ट्रेट करने की बात तो नहीं हो रही? पता नहीं, हाँ हो भी बिल्कुल। सकती है, हाथ से 1.2 खत्म मिलियन करने की। व्यूज। हाँ, तो वैसे ये देखें, अब एक बात यह है कि अगर इंग्लिश में इससे पूछा जाए ना, तो वो सिंपल सी बात है कि हाँ जी, जो है ना, हैंड जॉब अलाउड है कि नहीं, तो ये पूछ रहा है। ये मौलवी जो है, देखें, ये इन इन चीजों के ऊपर पैसे कमा रहा है ये मौलवी। मैसेज टीवी 1.2 मिलियन व्यूज हैं, 1.2 मिलियन। यानी ये बेचारे यही देखते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये इंटरटेनमेंट है, ये ठरक है, ये क्या है। चले आगे चले। मैसेज टीवी का मैं बता दूं, ये ना प्रो मुफ्ती मसूद है और अगेंस्ट इंजीनियर मिर्जा है, ठीक है, अच्छा। और ये इसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, 8 लाख हाँ व्यूज का सवाल है आपसे। एक आदमी बीवी के पस्तान चूस रहा था, लेकिन दूध हलक में चला गया, तो क्या हाँ, हुक्म है? तो वो मैंने आपको वही बताया। अब ऊपर से दही डाल के मदानी चला ले तो लस्सी बन जाएगी। चाय नहीं पसंद तो लस्सी बना ले, ऊपर से थोड़ा सा दही डाल ले और मदानी चला ले, तो लस्सी बन जाएगी। तो ठीक है, ये भी हो सकता है, कोई बात चलें नहीं। नेक्स्ट। दूध पीने से निकाह टूटता, बीवी के दूध का बना हुआ दही खाने से निकाह नहीं टूटता। सही। और ये है, वीडियो कॉल पर बीवी का बदन देखना कैसा है? यार ये अब क्या बीवी, अब आप वीडियो कॉल करेंगे तो बीवी नजर नहीं आएगी? अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या है। ये कहीं, अब गुलजार भाई, इसमें बात कोई अंदर और है कोई थोड़ी सी। इसमें ये सवाल उसी ने पूछा है जो कह रहा था मक्का में सेक्स करना कैसा है। अच्छा, मेरा ये उनसे ये पूछ रहा है कि भाई जो जो वो होती है ना, क्या उसे कहते हैं, ओरल। वीडियो सेक्स कॉल, वो हाँ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो यार, ਤੁਹਾਡੀ बीवी है तो कर लो, ਤੁਹਾਡੀ अपनी मर्जी है, करना है कर लो, नहीं करना ही ना करो। मगर ये है कि हाँ, बीवी अपनी हो तो ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है, मगर इधर तुम्हारा क्या पता है किसी और की बीवी के साथ करते फिर रहे हो। सही। नेक्स्ट है, मेरी बीवी, अच्छा इस मौलवी की मक्की हिजाजी की शक्ल देखें, शक्ल देखें, इतनी शर्म आनी इतनी। चाहिए इस उम्र में। हाँ, मेरी बीवी जो, मैं आके उस पे बोसा देती है, आई थिंक जोश में रिपीट। आके उस पर जोश बोसा में देती है। आके उस पे हाँ, यार ये, तो वो यार मैंने ये पहले कोई भी कहा कि अगर उस पे नहीं पसंद तो तशरीफ आगे कर दिया करो, कोई बात नहीं। हाँ। मगर यार ये सवाल चेक करें, ये कोई गंदी फिल्म चल रही है इस्लाम में, मुझे लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। बीवी पीछे से हम बिस्तरी पर अगर राजी हो तो क्या हुक्म है? तो यार ठीक है, जब बड़े मौलवी साहब पीछे से राजी हैं तो आप भी हो जाए, तो क्या है, आपकी मर्जी है भाई। अगर वो राजी है तो फिर क्या है। अच्छा, इसमें ना कुरान इजाजत देता है आप जैसे भी करो, बीवी तुम्हारी खेतियां हैं। हदीस मना करती हैं कि सामने से हो, लेकिन किसी भी स्टाइल में हो, भले डोगी हो। तो इसको नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ख्वाब में भाई अपनी बहन से जमा करने की ताबीर, हम्म। यानी ख्वाब में अगर बहन भाई जमा कर रहे हैं, तो मौलवी साहब इसकी ताबीर क्या बताएंगे? ये मुझे लगता है कि ये वही मसला है कि तुम गलती से अपनी बीवी का दूध पी लोगे और वो तुम्हारी रजाई बहन बन जाएगी। इसकी ताबीर यही है। हाँ। यानी यानी ख्वाब में अगर आप अपनी बहन से सेक्स कर रहे हैं तो फिर जरा एहतियात करें, क्योंकि आप कहीं दूध बीवी का पस्तान चूस रहे होंगे और वो दूध निकल आएगा और आप उसके रजाई भाई बन जाएंगे।
तो यही इसकी ताबीर है असल में। हाँ, मौलवी तो साहब की बच के शक्ल रहें। देखो। हाँ, हम्म। देखें अपनी तस्वीर साथ लगाई है उसने, कैसी कुर्सी पे बैठ के ग्रीन स्क्रीन के आगे हैं। तो जो अच्छा तुम्हारे, इंसेस्ट के सवाल पूछते हैं हमसे, तो इंसेस्ट तो ये मुसलमान देख रहे हैं ख्वाबों में। अब जिसने इससे ये सवाल पूछा है उससे सोचें कि वो क्या कर रहा होगा ख्वाब में। ये तो नेक्स्ट है अभी अभी इस बार उसकी पहले बात आई थी कि भाभी, फिर भाभी से बात बहन तक पहुंची है। मुझे लगता है अगली कुछ स्लाइडों में बात मां तक पहुंच जानी है, और अगर हमने और ज्यादा स्लाइडें चलाई तो फिर नानी और दादी तक भी बात पहुंच जानी है। ये हैं, मोमिनीन ऐसे के ख्वाब सवाल हैं, आपने ऐसे सवाल हैं, मैं हाँ बाद में दिखाऊंगा। अच्छा, अब मेरे पास 4 सवाल और रह गए। एक और है, हालते, अच्छा इस सवाल के 1 मिलियन व्यूज हैं, 1 हम्म, मिलियन। अब हाँ। हालते हैज में बीवी की दबर और रानों और पस्तानों में नफ्स रगड़कर फारिग हो सकता हूं, सवाल है। नहीं हो सकता है, अब इसमें क्या भाई, वो ठीक है तुम वो हो जाओ, मगर मसला यह बीवी अपनी होनी चाहिए। और ये इसने तस्वीर किसकी लगाई है, ये इसकी बीवी है या किसी और की बीवी है? पता नहीं। ये किसी मोमिना की तस्वीर इसने निकाल के लगा दी है, और अब मोमिनों ने इसको देख देख के ना इमेजिन करके ये सारे काम कर लेने। अच्छा, इसमें ये यार, बताना चाह रहा यार है इतनी कि इतनी मुसीबत की क्या जरूरत है, पौन देख ले मौलवी साहब। यहाँ इस मौलवी के पास वैसे जो है ना, इस मौलवी के पास तो और भी चीजों का एक्सेस होगा ना। इनके पास तो स्टूडेंट ही होते हैं, उन पे भी कर सकते हैं ये। और आप ये देखें कि इसमें बेसिकली बंदा कह रहा है कि रानों पे मैं रगड़ लूं अपनी बीवी के, क्योंकि इसको हैज है। तो इसमें आप ये चेक करो कि फ्रस्ट्रेशन जब बंदे की हमारे माशरे में शादी 30 साल के बाद हम्म, होती है, और उसके अंदर ख्वाहिशात बंदा या बंदी वो 14 साल में शुरू हो जाती हैं, एवरेज पर 10 साल में, तो उसकी यही हालत होगी ना, यही हालत होगी। नेक्स्ट आते हैं, बीवी से हमबिस्तरी करने का मुकम्मल इस्लामी तरीका, शादीशुदा अफराद जरूर सुने, कुरान और हदीस से साबित तरीका। ये है हाँ। डॉक्टर और आलिमा डॉक्टर रुखसाना इमरान। आलमा रुखसाना इमरान अपनी तस्वीर भी लगाई है इस्लामिक फीमेल स्पीकर, 29,000 व्यूज 3 महीने पहले। हाँ तो वैसे इस्लामी तरीका जो है वो वही है कि जहां मर्जी से आओ भाई, तुम्हारी खेतियां जैसे मर्जी आओ। और इस्लामी तरीके में ये भी है कि आप बीवी की मर्जी तो मैटर नहीं करती। तो वो तो बिल्कुल वही है। और शादीशुदा अफराद जरूर सुने हैं शादी ये गालिबा, ऐसे वीडियोस बनाते हैं जैसे पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं सारे के सारे वो क्रिश्चियन तरीके से हम बिस्तरी कर रहे थे, या हिंदू तरीके से कर रहे थे, या मतलब किस तरीके से कर रहे थे। ये सारे के सारे मतलब यार लोगों को पता होता है कैसे करनी है, और नेचुरल चीज है, ठीक है लोगों को समझ आ जाती है कैसे करनी है, कोई नाम भी बताए। हाँ ठीक है, कोई बता भी दे तो अच्छी बात है, मगर ये इस्लामी तरीका, यानी सेक्स करने के भी इस्लामी तरीके होते हैं। हम तो समझते थे कि कामा सूत्रा सिर्फ हिंदुइज्म में ही है, तो ये असल में इस्लामी कामा सूत्रा के चैनल है गुलजार भाई। ये इस्लामी कामा सूत्रा और इस्लामी कामा सूत्रा एक्सपर्ट ये रुखसाना इमरान साहबा नजर आ रही है बस सोचे क्या यार, कोई आप ये देखो, इस चैनल का नाम है इस्लामिक फीमेल स्पीकर्स। थंबनेल हाँ। चेक करें, और अगर आप ना इसको सोलो दिखा दे थंबनेल, तो ये किसी गंदी फिल्म का सीन लगाया हुआ है, लोगों को नजर आ हाँ जाए। और वो और देखे ना, वो तो पीछे तो पॉन पॉन का सीन है, बस इस हाँ, ऐसे एंगल से दिखाया है कि वो बस लग नहीं रहा। वैसे तो वो पॉन का सीन है, यानी ये कितना नीचे जा सकते हैं ये लोग। बिल्कुल। तो लगाया भी पॉन का, और वो मिशनरी पोजीशन दिखाई हुई है जो कि इस्लाम के मुताबिक सही पोजीशन है। हाँ, तो हम नेक्स्ट आते हैं। ये रह गए, हाँ भाई, ये है लास्ट 2 रह गए। ख्वाब में हम बिस्तरी करने और देखने की ताबीर, ठीक है, ये एक सवाल पूछा है किसी ने। फिर हम्म, दूसरा सवाल पूछा है, किस मौसम में हम बिस्तरी का ज्यादा मजा आता है? अच्छा। ठीक है, ये चैनल है डॉक्टर किरण का, और इसके 8 लाख व्यूज हैं, ठीक है। और अगला सवाल है, शौहर सर्दियों में बीवी की ज्यादा क्यों मारता है? और फिर तीसरा सवाल है, बीवी की शर्मगाह का सुराग कब ज्यादा तंग नहीं, होता है? सुराग नहीं, सुराग सुराग कब ज्यादा तंग होता है वैसे मुसलमानों के लिए ना जो थरकी होते हैं वो सुराग ही है ना, ढूंढते रहते हैं हाँ। वो जिंदगी हाँ भर। ढूंढते रहते हैं हर वक्त। तो देखो इस मौलवी की भी शक्ल देखो जरा, है बड़ा इसने बना के लगाई हुई है और इशारा किया हुआ है। वैसे उधर ये देखें,
वो भी सही पॉन का सीन उसने लगाया है, वो देखो, और वो बिल्कुल ही सही, मतलब ऐसे दिखाया हुआ है जैसे कोई बहुत ही बड़ा हथियार नजर आ गया फौरी तौर पे। हाँ, ये और ये जो मौलवी दिख रहा है 1.2 मिलियन व्यूज हैं सिर्फ ख्वाब में हाँ हम बिस्तरी देखने के लिए। वक्त हाँ 8 मिनट का वीडियो था इसका ये। आप में हम बिस्तरी देखने की ताबीर क्या है कि हुण मेरे ब्याह का टाइम हो गया बस यही है, और क्या। अगला, अच्छा यार ये तो हद से ज्यादा बेहुदा है। और वो और देखो उसने थंबनेल कैसा लगाया है, ये देखो, और यूट्यूब के ऊपर ये थंबनेल, मतलब ये देखें इन्होंने इस्लाम के नाम पे नीचे क्या लिखा है, तहमीना अहमद इस्लामिक लाइफ है, और ये दोनों ही चीजें, ओरल सेक्स जायज है तो यार जायज ही है। आपको तो ये पता है कि इवन के मौलवियों तो ये भी कह चुके हैं कि जो आपकी वो जो होते हैं सीमन है वो भी हलाल है, खा भी सकता है कोई भाई। तो पौन देख देख के इनका ये हाल हो गया कि हम ये मौलवियों से दिन रात ये बातें पूछते हैं, और मौलवी भी आगे से कहते हैं हलाल है, खा जाओ कोई गल नहीं। ये काम इन्होंने शुरू किया। और आप ये इनकी देखो बेशर्मी चेक करो। इसने ये जो थंबनेल लगाया है ना, ये इस्लामिक चैनल ने, ये कनिंगलिंगस हाँ कहते हैं अरबी हाँ मेडिकल टर्म में जो ये काम कर रहा है बंदा। हाँ हाँ कनिंगलिंगस होता है ये। और इसमें लिखा हुआ है लड़की की शर्मगाह को चाटने के बाद नफ्स डालने का फायदा। यार हाँ देख हद लो होती है यार, हद होती है यार। तो भाई इनका नाम इस्लामिक कामा सूत्रा इन चैनल्स का नाम होना चाहिए, और उन्होंने दबा के बनाए हैं, और ये चैनल बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, और दबा के पैसे ये कमा रहे हैं बहुत ज्यादा, आप चेक मिलियन करो मिलियन ना, इनके मिलियन। वीडियोस के व्यूज होते हैं। हाँ लास्ट है, दिल थाम के रखे दोस्तों। अब ये लास्ट है। हम बिस सवाल है, ये भी इस्लामिक चैनल ही की तरह का है कि हम बिस्तरी की शुरुआत सीना दबाकर लब चूस कर करें। शर्मगाह पर हाथ कपड़ों समेत फेरना चाहिए। हैं? शर्मगाह हाँ पर हाथ कपड़ों समेत फेरना चाहिए। तीसरा है, औरत की कमीज किस वक्त उतारें, पस्तान की तरह दबाने चाहिए। तो भाई ये है 3 लाख व्यूज हैं। अब आप बता दें गालिब भाई कि हमारा माशरा और किस सारी तरफ जा सारी रहा है। बुरके वालियां लगाई हैं, और ये याद रखेंगे ये मुआशरा कैसा है गुलजार भाई, इसीलिए तो ये बुरके वालियों को भी नहीं छोड़ता ना, उसे भी घर छोड़ के आते हैं, और वो पूरा देखते हैं, उसको दबा दबा के देखते हैं, और उसके बाद ही तो ये मौलवियों ने ठरक का लेवल, फिर ये कहते हैं मौलवी कि किसने नंगी बच्चियां नचा के दिखाई टीवी पे, वो कहता था खादम हुसैन रिजवी। तो यार ये जो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, रोज रोज इस तरह के थंबनेल बना रहे हैं, इसकी वजह से रेप नहीं होते सिर्फ तुम्हारे, उसकी वजह से भी होते हैं। वैसे तो इस मौलवी की शक्ल आप देखें ना, तो मुझे लगता है कि ये तो यकीन करेंगे, जो अभी इसकी शक्ल मुझे नजर आ रही है ना, अगर ये मुझे ऐसे देख रहा हो ना, तो मुझे अपनी इज्जत की फिक्र पड़ जाए, यकीन करें आप। अगर ये मुझे इस तरह देखे ना तो हाँ। मुझे तो फौरी तौर पे खतरा महसूस हो जाए। और ये सारे बैठ के जो सामने देखते रहते हैं, ये मौलवी जो है ना, मुझे लगता है ये आधा टाइम तो इसके स्टूडेंट इसके लिए कुश्ता ही बनाते रहते होंगे, बिल्कुल। यही अभी है ये इसका। साहब आए थे कि फैमिली सिस्टम खत्म हो जाएगा हाँ अगर आप एलजीबीटी, ये क्या यहाँ पे चल रहा है? इससे फैमिली सिस्टम खत्म नहीं हो रहे हैं क्या? आप गंदी फिल्मों के थंबनेल लगाते हो, तो जो ये थंबनेल लगा रहा है उसने पॉर्न भी देखी होगी। तो वो कैसा हाँ मुसलमान हुआ जो पॉर्न देखकर थंबनेल लगा रहा है, राइट? ये जो थंबनेल मैंने आपको दिखाए हैं, कुछ तो पॉर्न के थे। हाँ तो ये सब पैसा कमाने का धंधा है। इन मौलवियों को यूट्यूब एक मिल गया है, डॉलर कमाने का मजा आ रहा है इनको, और ये हमारा ही काम हाँ, कर रहे जो हैं मेरे ख्याल जो में। मुफ्ती तारक मसूद की तरह या और बड़े मौलवियों की तरह लोगों को अपनी इस्लामी बातों से घेर नहीं सकता, वो फिर ऐसी बातों से घेरना शुरू हो जाता है। पैसे कमाने हैं ना, किसी तरह तो कमाने हैं। ठीक है, इसके खिलाफ अब ये क्यों नहीं बात करते कि इतने गंदे गंदे चैनल बनाए, यानी ये देखें ये कितनी, और ये यूट्यूब पे चल रहा है, हम पे इनको एतराज है कि हम रसूल अल्लाह को फलां कहते हैं, और ये तुमने ये जो इतने गलाजत के चैनल बनाए हैं, हम तो जो बात करते हैं वो सब्सटेंस की करते हैं, तुमने ये जो बनाया है ये क्या है, ये कौन सा इस्लाम? हम तो चलो है ही एंटी इस्लाम है ना, हमारी वीडियोस रोज पाकिस्तान में ब्लॉक होती हैं, आज भी वीडियोस 2 ब्लॉक हुई हैं, यानी हर हफ्ते में 4 से 5 वीडियोस मेरी पाकिस्तान में ब्लॉक हो जाती हैं, ये चल रही हैं सारी, और कोई इनको रिपोर्ट नहीं करेगा, कोई इनको नहीं कहेगा जी हाँ जी ये गलत वीडियो है, कुछ भी नहीं, अडल्टरेटेड भी नहीं होंगी, सबकी मोनेटाइजेशन ऑन होगी, आप चला के देखें अभी एड्स चल रहे होंगे सामने, ये हालात है। मैं लास्ट में ये बोलूंगा गालिब भाई कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारा माशरा अक्सरियत जहनी मरीज बन चुका है। ये जहनी मर्ज है, ये जहनी मर्ज है कि आदमी 24 घंटे यही सोचता रहा, क्योंकि जब आपकी नीडी पूरी नहीं हो रही टाइम पर, तो जहनी मरीज बन रहे हैं पाकिस्तान में। हाँ तो exactly. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।